हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आप लो पास फिल्टर का ये बोर्ड देख सकते हो, ये लो पास फिल्टर हमारा 12012 डुअल सप्लाई से चलता है। लेकिन इस बोर्ड को हम सिर्फ 12 वोल्ट से कैसे चला सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो 12 वोल्ट से चलाने के लिए आपको थोड़ा इसमें मॉडिफाई करना होगा, और मॉडिफाई बहुत ही छोटा सा होगा, जिससे आप इस बोर्ड को सिर्फ 12 वोल्ट से चला सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे ये वाला दिया गया है सप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, प्लस और बीच में ग्राउंड। तो यहाँ पे 3 पिन दिया जाता है, माइनस, प्लस और ग्राउंड, जो कि ये डुअल सप्लाई से चलता है। तो इसको 12 वोल्ट से कैसे चला सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कंपोनेंट आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे एक कैपेसिटर है, वैसे तो 2 कैपेसिटर चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी इसमें 2 कैपेसिटर इनबिल्ड है, तो इसमें से एक कैपेसिटर काम आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग से एक कैपेसिटर ले रखा है। अगर आपके लो पास फिल्टर पे कोई सा कैपेसिटर नहीं है पावर सप्लाई के सेक्शन में, तो आपको 2 कैपेसिटर लेना पड़ेगा। एक तो हमारा 470 यूएफ 25 वोल्ट का, और एक 1000 यूएफ 25 वोल्ट का। उसके बाद 2 रेजिस्टेंस लेना होगा 10K का। तो यहाँ पर मैंने 10K का 2 रेजिस्टेंस लिया है। और आप लोग ऐसा ना समझे कि ये 1K का रेजिस्टेंस है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 5 बैंड वाला है। जब आप इसका कलर कोड निकालेंगे तो ये आपका 10K के आसपास में शो करेगा, क्योंकि ये 5 बैंड वाला है। तो आइए इसको कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो आइए इसको किस प्रकार से मॉडिफाई करेंगे। ये वाला जो सेक्शन आप देख सकते हो, ये हमारा प्री एम्प के लिए सेक्शन है। और इस साइड जो आप सेक्शन देख सकते हो, जहाँ पे ट्रांजिस्टर है, डायोड और ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये सप्लाई का सेक्शन है। तो हमें सप्लाई के सेक्शन में मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो 2 कैपेसिटर के बगल में 2 रेजिस्टेंस है, इसमें से आपको एक रेजिस्टेंस को निकाल देना होगा। ये 1K का हाफ वाट में रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे किस साइड वाला निकालना है ये आप देख सकते हैं। इस कैपेसिटर में ये जो माइनस वाला पॉइंट देख सकते हो, इस साइड वाला ये रेजिस्टेंस को निकाल देना है सबसे पहले। इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद ये जो कैपेसिटर है इसको भी निकाल देना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इस दोनों को निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला रेजिस्टेंस है 1K का, उसमें सिर्फ ये वाले पॉइंट को निकालना है। ये वाले पॉइंट को, इसको रहने देना है। ये कैपेसिटर के प्लस वाले से जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक साइड से निकाल लेना है और एक साइड वाला रहने देना है। ये जो पॉइंट जा रहा है ये कैपेसिटर पे जा रहा है। अगर मैं इस साइड से अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या है कि जो सप्लाई का सेक्शन है ये वाला, अब इससे कनेक्शन हट चुका है। 1K का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था यहाँ पे, यहाँ से मैंने हटाकर इसको इस साइड कर लिया है, क्योंकि ये हमें यूज में लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्शन था 1K का रेजिस्टेंस से, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो अब क्या है कि सप्लाई का जो कनेक्शन है यहाँ से, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये जो सर्किट है अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 12 वोल्ट के लिए इसको चलाना है, इसीलिए ये अब कोई काम का नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पे तो ये कैपेसिटर ऑलरेडी है ही, और ये जो कैपेसिटर मैंने हटाए हैं, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो ये कैपेसिटर है इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने कैपेसिटर को हटाया था, तो यहाँ पे ये माइनस वाला पॉइंट है, तो इसके जगह पे, माइनस वाले के जगह पे इस कैपेसिटर का माइनस वाला पॉइंट लगा देंगे। मैं इस साइड से लगा लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पॉइंट आप देख सकते हैं माइनस वाला, उस साइड मैंने इस कैपेसिटर का माइनस वाला पॉइंट लगा लिया है। और जो हमारा प्लस वाला है वो इस वाले में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट है और इस कैपेसिटर का ये प्लस वाला पॉइंट है, यहाँ पे आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो चुका है।
उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा 10K का रेजिस्टेंस है उसका कनेक्शन आपको कैसे करना है। जैसे देखिए, ये जो हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है इस वाले से लेकर इस माइनस वाले पॉइंट में डाल देना है, ये जो कैपेसिटर का माइनस वाला पॉइंट है, और एक रेजिस्टेंस फिर से ग्राउंड से लेके प्लस वाले में डाल देना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जो 12012 का ग्राउंड वाला सेक्शन आता है, ये वाला प्रिंट है, तो उस ग्राउंड से लेके इस प्लस वाले में डाल देना है, जहाँ पे इस रेजिस्टेंस का जो एक पॉइंट लगा हुआ है। और दूसरा वाले में क्या है कि एक ग्राउंड से लेना है और इस कैपेसिटर के माइनस वाले पे डाल देना है। तो ये हमारा मॉडिफाई हो चुका है। अब ये हमारा सिर्फ 12 वोल्ट से चलने के लिए तैयार हो चुका है। तो हमें 12 वोल्ट के लिए हमें वायर कहाँ से निकालना पड़ेगा। देखिए, ये जो हमारा 1K का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 12 वोल्ट प्लस का वायर लगेगा। मैं यहाँ पे कनेक्टर के थ्रू आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं एक कनेक्टर लगा रहा हूँ, ये 12 वोल्ट के लिए कनेक्टर है। तो प्लस वाला जो वायर है इस रेजिस्टेंस के साथ लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये जो हमारा माइनस वाला पॉइंट है इसको कहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे लगाना है। ये जो आप कैपेसिटर का ग्राउंड देख सकते हो, ये वाले पॉइंट पे, ग्राउंड वाले पे नहीं लगाना है, आपको माइनस वाले पे लगाने हैं। जैसे 12012 होता है, यहाँ पे देखिए माइनस, प्लस और ग्राउंड। तो इसको इग्नोर करके चलिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो कैपेसिटर का जो माइनस वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कनेक्शन करना है, आपको ग्राउंड को भूल जाना है। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन कर देता हूँ इस कैपेसिटर के माइनस के साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। ग्राउंड वाले को अब यूज नहीं करना है, चाहे वो ऑडियो इनपुट हो या लो पास फिल्टर आउटपुट हो, आपको ग्राउंड वाले को छूना भी नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आउटपुट लेना है, कहाँ से इनपुट लेना है। और इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद दोस्तों, थोड़ा इसके थ्योरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कनेक्शन करने से इसको कितना सप्लाई मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑप एम्प जितने भी आईसी होते हैं, मिनिमम वोल्ट जो होता है माइनस प्लस 5 वोल्ट होता है और मैक्सिमम 15 से 18 वोल्ट माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे अभी जो मैंने कनेक्शन करा इस प्रकार से, जब इसमें 12 वोल्ट जाएगा तो यहाँ पे जो मैंने मॉडिफाई किया है इसके थ्रू यहाँ पे इस सर्किट को सिर्फ कितना मिलेगा, 606 सप्लाई मिलेगा, क्योंकि 12 वोल्ट को यहाँ पे 2 सप्लाई में डिवाइड कर देता है। तो ये हमारा 606 इस ऑप एम्प को मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमारा वर्क करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 वोल्ट मिलता है, इसमें ग्राउंड भी बनेगा। मैं जब सप्लाई दूंगा इसमें तो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे जब 12 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे 606 का पावर सप्लाई बनता है और इस ऑप एम्प को मिलता है, तब ये वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड का काम नहीं है, ग्राउंड का भी काम इसमें हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने मॉडिफाई किया है इसके थ्रू सिर्फ ये 12 वोल्ट से चलेगा। तो यहाँ पे हमारा कनेक्टर है जो ऑडियो इनपुट होगा। पहले इनपुट कहाँ पे होता था, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा ऑडियो इनपुट के लिए है 3 पॉइंट। तो इसमें आपको कैसे कनेक्शन करना पड़ता था, यहाँ पे लेफ्ट राइट ग्राउंड। अब यहाँ पे कनेक्शन कैसे होगा, लेफ्ट राइट ग्राउंड वाले को छोड़ देना है। ग्राउंड वाले का जो वायर है, ग्राउंड वाले के जगह अब कहाँ पे लगेगा, ये जो सप्लाई का जो माइनस वाला पॉइंट है, ये कैपेसिटर का जो माइनस वाला पॉइंट है वहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। लेफ्ट राइट इनपुट हो चुका है और ग्राउंड पहले कनेक्ट किस में होता था, इस सेंटर वाले में। जब हम 12012 का पावर सप्लाई यूज करते थे तब इसका कनेक्शन ऐसे होगा। अब मैं यहाँ पे 12 वोल्ट यूज कर रहा हूँ, तो ये जो ग्राउंड का वायर है इस माइनस के साथ हो जाएगा। ये जो माइनस वाला पॉइंट देख सकते हैं जहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई के लिए वायर आ रहा है, वहाँ पे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से ऑडियो इनपुट का हो चुका है। अब आउटपुट मोनो होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट यहाँ पे इनपुट होता है, रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ मोनो कर देता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, लेफ्ट राइट जब हम इसमें इनपुट करते हैं तो यहाँ पे 33K का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक इनपुट यहाँ पे होता है, एक इनपुट यहाँ पे होता है, और ये दोनों मिलकर इस प्रीसेट में जाता है मोनो करके। यहाँ पे जब
इनपुट होता है एक चैनल, तो इस कैपेसिटर के थ्रू इस रेजिस्टेंस में आता है और इस रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी इनपुट हो रहा है, आउटपुट इस कैपेसिटर के थ्रू हो रहा है और रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो दो रेजिस्टेंस है 33K का, ये आपस में मिलकर एक प्रीसेट में जाता है जो कि यहाँ पे गेन को कंट्रोल करता है और आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज में ले सकते हो। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मोनो हो जाता है, तो यहाँ से मोनो आउटपुट होगा। और आउटपुट अब कैसे यहाँ पे होगा, एक तो यहाँ पे ग्राउंड से होता था और एक हमारा ये जो आईसी है वहाँ से मेन आउटपुट होता था जो कि हमारा लो फ्रिक्वेंसी होता है। तो अब आपको क्या करना है कि इसका आउटपुट कहाँ से लेना है, आउटपुट तो आपको यहीं से लेना है जो मेन हमारा लो पास फिल्टर आउटपुट करता है, और इसका ग्राउंड वाला यहाँ से छोड़कर आपको यहाँ पे लेना है जहाँ पे ऑडियो इनपुट का ग्राउंड हुआ, तो उसी के साथ आपको करना है। एक बात आप यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर 12 वोल्ट से चलाने के लिए ऐसा मॉडिफाई करते हैं तो ग्राउंड को आपको भूल जाना है, सिर्फ माइनस वाले को पॉइंट लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल चैनल वाला ये पोटेंशियोमीटर मैं यूज कर लेता हूँ। तो पहला पिन में इनपुट होता है, तो व्हाइट वाला इनपुट हो चुका है और तीसरा नंबर ग्राउंड होता है, सेंटर वाला आउटपुट होता है। तो मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। ये जो व्हाइट वाला है ये हमारा सबवूफर इनपुट के लिए है, तो यहाँ पे मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। और जो ग्राउंड वाला कनेक्शन करना था और जो ग्राउंड वाले के साथ लगाना था उसको ग्राउंड वाले के साथ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे पावर सप्लाई का माइनस वाला वायर है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो चुका है। तो यहाँ पे पावर सप्लाई आ जाएगा 12 वोल्ट, यहाँ पे ऑडियो इनपुट दे देंगे, यहाँ से आउटपुट हो जाएगा इस वॉल्यूम के थ्रू। तो आइए मैं थोड़ा सा इसको चेक करके दिखा देता हूँ एक एम्पलीफायर के साथ। तो यहाँ पे हमारा 100 वाट का एक क्लास डी एम्पलीफायर है और ये हमारा सिंगल चैनल इनपुट करेगा क्योंकि ये हमारा मोनो एम्पलीफायर है 100 वाट का। तो इसमें मैं ऑडियो इनपुट दे देता हूँ, ये हो चुका है। तो आइए इस एम्पलीफायर के साथ मैं सबवूफर और पावर सप्लाई का कनेक्शन करता हूँ और टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये हमारा कैसा वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस एम्पलीफायर पे सबवूफर को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दे दिया है 12 वोल्ट। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे रख लेंगे और उसके बाद मैं आपको वोल्ट चेक करके पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस है जहाँ पे मैंने 12 वोल्ट प्लस दिया है वहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है। अब हमारा जो सप्लाई बनेगा यहाँ पे कैसे बनेगा, ग्राउंड वाले पे रखना है एक प्रॉप्स को और प्लस वाले पे रखना है, यहाँ पे एक प्लस वाले पे रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सप्लाई है लगभग 5 वोल्ट बन रहा है और इस साइड 5 वोल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे माइनस प्लस 5 वोल्ट बन रहा है और उससे ये हमारा सर्किट वर्क कर रहा है। इस ऑडियो मॉड्यूल में मैंने अलग से पावर सप्लाई दे रखा है। तो आइए मैं यहाँ पे सॉन्ग को प्ले करता हूँ और चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा लो पास फिल्टर है ये 12 वोल्ट से बहुत अच्छा से वर्क कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि इस बोर्ड को 12012 से सिर्फ 12 वोल्ट से चलाएं तो आप इस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।